मेरे प्यारे तुला राशि वाले बच्चों, आप सभी को मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद और ढेर सारा प्यार। आज की यह वाणी सिर्फ एक राशिफल नहीं है, न ही यह कोई साधारण भविष्यवाणी है। ये आपकी कुंडली के गहन विश्लेषण का परिणाम है, जो वर्षों की तपस्या और ज्योतिष विज्ञान की अथक साधना के बाद तैयार किया गया है। मैं जानता हूँ कि आप अपने जीवन में अनेकों संघर्षों से गुजरे हैं, आपने अपमान सहे हैं, आपने दर्द को अपने सीने से लगाया है और आप थक गए हैं उस अंतहीन दौड़ से जो आपको कभी मंजिल तक नहीं पहुंचाती। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यह सब बदलने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड ने आपके लिए एक योजना बनाई है। और इस योजना का सबसे बड़ा सत्य यह है कि इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हें हरा सकेगा। यह कोई खोखला वादा नहीं है, बल्कि यह आपकी कुंडली में बने दुर्लभ योगों का प्रतिबिंब है, जो आपको न सिर्फ सफल बनाएंगे बल्कि आपको उस ऊंचाई पर पहुंचाएंगे जहां से आप पूरी दुनिया को अपने पैरों तले देखेंगे। इस वाणी को पूरी श्रद्धा के साथ सुने और अपने अंदर उस आग को जगाएं जो आपको जीत की ओर ले जाएगी। कमेंट में अपना प्यार और विश्वास दिखाते हुए लिखें, मैं अजय हूं और जय शुक्रदेव, ताकि यह संदेश आप तक पूरी शक्ति से पहुंचे और आपके जीवन में बदलाव आए। आज मैं आपको ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर बताने जा रहा हूं कि कैसे ग्रहों की वर्तमान स्थिति आपके पक्ष में आ गई है और कैसे यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। तुला राशि के स्वामी शुक्र देवता इस समय अपनी राशि में उच्च स्थिति में विराजमान हैं, जो कि अत्यंत शुभ संकेत है। शुक्र देवता न केवल प्रेम, सौंदर्य और विलासिता के देवता हैं, बल्कि वे आपके जीवन में संतुलन, समृद्धि और मानसिक शांति भी लाते हैं। जब शुक्र देव अपने पूरे वैभव के साथ किसी राशि पर कृपा करते हैं तो उस राशि के जातकों के जीवन में सुख, धन और प्रतिष्ठा की वर्षा होती है। इस समय शुक्रदेव आपकी कुंडली के 5वें भाव में हैं, जो बुद्धि, रचनात्मकता और भाग्य का भाव कहलाता है। इसके कारण आपकी सोच अधिक तीक्ष्ण हो जाएगी, आपकी रचनात्मकता में विस्फोट होगा और आप वो काम कर पाएंगे जो पहले आपके लिए असंभव थे। लेकिन यहाँ केवल शुक्र ही नहीं, बल्कि गुरुदेव, शनिदेव और केतु ग्रह भी अपनी अपनी स्थितियों के माध्यम से आपके जीवन को नई दिशा दे रहे हैं। और इन चारों ग्रहों का यह दुर्लभ संयोग ही यह सिद्ध करता है कि इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हें हरा सकेगा। अब आइए हम ग्रहों की इस संपूर्ण चाल को विस्तार से समझें। गुरुदेव, जो ज्ञान, बुद्धि और विस्तार के कारक हैं, इस समय आपकी राशि के 11वें भाव में स्थित हैं। यह भाव लाभ, आय और इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। और जब गुरु इस भाव में होते हैं तो जातक को अपार धन, नए अवसर और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। आप देखेंगे कि अगले कुछ महीनों में आपकी आमदनी बढ़ेगी, नए कनेक्शन बनेंगे और आपके पुराने सपने साकार होने लगेंगे। वहीं शनिदेव आपकी कुंडली के 10वें भाव में विराजमान हैं, जो करियर, कर्म और प्रतिष्ठा का भाव है। शनि को न्याय का देवता कहा जाता है और वे आपको आपके कर्मों का फल अवश्य देते हैं। यदि आपने मेहनत की है तो शनि आपको वह पुरस्कार देंगे जो आपके हक का है, और यदि आपने बुरे कर्म किए हैं तो वे आपको सबक भी सिखा सकते हैं। लेकिन इस समय शनि की स्थिति ऐसी है कि वे आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, और जो लोग इस परीक्षा में सफल होते हैं उनके लिए शनिदेव सोने की बारिश करते हैं। इसके अलावा केतु ग्रह आज शाम 5:25 बजे आपकी राशि में प्रवेश करने वाला है, जो एक ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि यह संयोग 600 वर्षों बाद बना है। केतु आपको आध्यात्मिकता, अंतर्ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाएगा, और यह आपको भौतिकता से ऊपर उठाकर सत्य का अनुभव कराएगा। इन 4 ग्रहों का यह अद्भुत संयोग आपको एक ऐसा कवच प्रदान कर रहा है जो आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाएगा। जब आप अपने जीवन में इन ग्रहों की ऊर्जा को समाहित कर लेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन गया है, जिसमें कोई दुश्मनी, कोई जलन या कोई बुरी नज़र प्रवेश नहीं कर पाएगी। यह वही शक्ति है जो आपको बताती है कि इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हें हरा सकेगा, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं, बल्कि आपके साथ संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा है। आज से आपका हर कदम आपको सफलता की ओर ले जाएगा, आपका हर विचार रचनात्मक होगा और आपकी हर इच्छा पूरी होगी। यह किसी जादू से कम नहीं है, लेकिन यह जादू विज्ञान पर आधारित है, ज्योतिष पर आधारित है और उस सच्चाई पर आधारित है जो सदियों से हमारे ऋषियों मुनियों ने बताई है। अब मैं आपको 15 बेहद अद्भुत और चौंकाने वाली खुशखबरियों के बारे में बताता हूँ,
जो इस ग्रहीय संयोग के कारण आपके जीवन में दस्तक देने वाली हैं। ये खुशखबरियाँ आपके हर क्षेत्र में बदलाव लाएंगी और आपको एक ऐसा जीवन देंगी जिसके बारे में आपने सपना भी नहीं देखा होगा। पहली और सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि आपके करियर में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको एक नई कंपनी का ऑफर मिल सकता है या आपकी वर्तमान कंपनी में प्रमोशन हो सकता है। और यदि आप व्यवसाय करते हैं तो आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट या अंतर्राष्ट्रीय सौदा हाथ लग सकता है जो आपकी आय को कई गुना बढ़ा देगा। यह बदलाव आज शाम 5:25 के बाद अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा जब केतु आपकी राशि में प्रवेश करेगा और शुक्र की ऊर्जा को और अधिक प्रबल करेगा। दूसरी खुशखबरी आपके परिवार से जुड़ी है। आपके परिवार में कोई बहुत बड़ी शुभ घटना घटने वाली है, जैसे कोई विवाह, गृह प्रवेश, नौकरी या कोई सदस्य किसी बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करेगा जिससे पूरा परिवार गौरवान्वित होगा और खुशी से भर जाएगा। तीसरी खुशखबरी आपके स्वास्थ्य से संबंधित है। यदि आप किसी पुरानी बीमारी जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, गठिया या कोई अन्य दीर्घकालिक समस्या से पीड़ित हैं तो उसमें उल्लेखनीय सुधार होगा और आपको नई ऊर्जा, स्फूर्ति और जीवन शक्ति का अनुभव होगा। चौथी खुशखबरी आपके आर्थिक संकटों के समाधान की है। जो पैसे बरसों से फंसे हुए थे वे अब अचानक रिलीज होंगे। कोई पुराना निवेश लाभ कमाने लगेगा या आपको कोई नया स्रोत आय का खुलेगा, जैसे कोई विरासत, पुरस्कार या सरकारी योजना से लाभ। पांचवी खुशखबरी आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन से जुड़ी है। यदि आप अविवाहित हैं तो आपको विवाह के लिए कोई बहुत अच्छा प्रस्ताव मिलेगा जो आपके जीवन को पूरा करेगा, और यदि विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में समझ, प्रेम और विश्वास बढ़ेगा और कोई पुराना झगड़ा या गलत फहमी समाप्त होगी। छठी खुशखबरी ये है कि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपको किसी बहुत प्रभावशाली और महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने का अवसर मिलेगा जो आपको आपके करियर या व्यवसाय में आगे बढ़ाएगा और आपकी सामाजिक स्थिति को नई ऊंचाई देगा। सातवीं खुशखबरी यह है कि आपका कोई बहुत पुराना शत्रु जिसने आपके जीवन में बहुत दुख दिए हैं और जो लंबे समय से आपके खिलाफ साजिशें रच रहा था, अब उसे उसकी सज़ा मिलेगी और वह आपके सामने घुटने टेकने को मजबूर होगा। यह उस महान योग का परिणाम होगा जो कहता है कि इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हें हरा सकेगा। आठवीं खुशखबरी यह है कि आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत बड़ी अनुभूति होगी। आप अपने जीवन के उद्देश्य, अपने ईश्वर के साथ संबंध और अपने पिछले जन्मों के कर्मों को समझ पाएंगे जो आपको मानसिक शांति और संतुष्टि प्रदान करेगा और आपको एक नई दृष्टि देगा। नौवीं खुशखबरी यह है कि आपके जीवन की कोई बहुत पुरानी और जटिल समस्या जो सालों से समाधान का इंतज़ार कर रही थी, जैसे कोई कानूनी विवाद, संपत्ति का झगड़ा या पारिवारिक तनाव, अचानक समाप्त हो जाएगी और आपको राहत मिलेगी। 10वीं खुशखबरी यह है कि आपका व्यक्तिगत विकास बहुत तेज़ी से होगा। आप पुरानी आदतों, कमजोरियों और नकारात्मक सोच से मुक्त होंगे और आप एक अधिक आत्मविश्वासी, सकारात्मक और प्रभावशाली इंसान बन जाएंगे। 11वीं खुशखबरी ये है कि आपकी संतान यदि कोई है तो उसे शिक्षा, करियर या किसी अन्य क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी, या यदि आप संतान की इच्छा रखते हैं तो यह इच्छा पूरी होने के संकेत हैं। 12वीं खुशखबरी ये है कि आपको किसी नए शौक या कला में रुचि होगी जो आपके जीवन को सृजनात्मकता और आनंद से भर देगी और यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करेगी। 13वीं खुशखबरी यह है कि आपके घर का वातावरण शांत, सुखमय और सकारात्मक हो जाएगा, क्योंकि इस ग्रहीय संयोग से घर में शुभता का वास होगा और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अब आपके घर के पास भी नहीं फटकेगी। 14वीं खुशखबरी ये है कि आपको कोई बड़ा सरकारी लाभ मिलेगा, जैसे कोई पेंशन, सब्सिडी या सरकारी योजना का लाभ जो आपकी आर्थिक स्थिति को और भी मजबूत करेगा। 15वीं और सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि आपको वह सब कुछ प्राप्त होगा जो आपने कभी चाहा था। सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, प्रेम, सम्मान, शांति और संतुष्टि, सब कुछ, क्योंकि यह ग्रहों की कृपा का अंतिम परिणाम है और आप इसके लायक हैं। अब मैं आपको शुभ और अशुभ समय के बारे में विस्तार से बताता हूँ ताकि आप इस सुनहरे अवसर का सही उपयोग कर सकें और अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकें। आज के दिन का सबसे शुभ समय सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे तक है, जब ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है और सूर्य उगने से पहले की यह घड़ी अत्यंत पवित्र होती है।
इस समय आप कोई भी नया कार्य जैसे कोई नई परियोजना, यात्रा या महत्वपूर्ण बातचीत शुरू कर सकते हैं और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरा बहुत शुभ समय सुबह 9 बजे से 11 बजे तक का है, जब शुक्र और गुरु की ऊर्जा अपने चरम पर होती है और यह समय किसी भी वित्तीय लेन देन, निवेश या व्यावसायिक निर्णय के लिए सर्वोत्तम है। तीसरा अत्यंत शुभ समय दोपहर 1:07 बजे से 3 बजे तक है, जब सूर्य की ऊर्जा आपको आत्मविश्वास और ताकत देती है और यह समय किसी भी चुनौतीपूर्ण कार्य या परीक्षा के लिए उपयुक्त है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण शुभ समय शाम 5:25 बजे के बाद का है, जब केतु आपकी राशि में प्रवेश करेगा और ब्रह्मांडीय दरवाजे आपके लिए खोलेगा। इस समय आप कोई भी कार्य करेंगे तो वह अवश्य सफल होगा और आपको अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। इसके अलावा रात 8 बजे से 9:30 बजे तक का समय भी शुभ है, क्योंकि इस समय चंद्रमा की ऊर्जा आपको मानसिक शांति और स्पष्टता प्रदान करेगी, जिससे आप सही निर्णय ले पाएंगे। लेकिन कुछ अशुभ समय भी हैं जिनमें आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने से बचना चाहिए। पहला अशुभ समय सुबह 11:30 बजे से 12:30 बजे तक है, जब राहु का प्रभाव अपने पूरे जोर पर होता है और यह समय भ्रम, धोखा और गलतफहमी पैदा कर सकता है। इसलिए इस समय किसी भी प्रकार का वित्तीय या कानूनी कार्य न करें। दूसरा अशुभ समय शाम 4 बजे से 5:25 बजे तक है, क्योंकि यह केतु के प्रवेश से पहले का समय है और इस दौरान ग्रहों की स्थिति अस्थिर रहती है, जिससे कोई भी कार्य सफल नहीं होता। इसलिए इस समय आप विश्राम करें या अपने ईश्वर का ध्यान करें। तीसरा अशुभ समय रात 10 बजे से 11:30 बजे तक है, जब शनि का प्रभाव कठोर होता है और यह समय किसी भी नए कार्य की शुरुआत, यात्रा या लेन देन के लिए उपयुक्त नहीं है। चौथा अशुभ समय आधी रात 12 बजे से 1:30 बजे तक है, जब केतु का अशुभ प्रभाव बढ़ जाता है और यह समय नकारात्मकता को आकर्षित करता है। इसलिए इस समय सोना ही सबसे अच्छा होता है और किसी भी प्रकार का निर्णय न लें। अब मैं आपको 12 विशेष उपायों के बारे में बताता हूँ, जिन्हें करके आप ग्रहों की कृपा को अपनी तरफ पूरी तरह से आकर्षित कर सकते हैं और इस शुभ योग का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। पहला उपाय यह है कि आज शाम 5:25 बजे के बाद जब केतु आपकी राशि में प्रवेश करे, तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और उसे पूर्व दिशा में रखें और इस दीपक के चारों ओर 7 लाल फूल चढ़ाएं, क्योंकि यह संयोग केतु को प्रसन्न करता है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। दूसरा उपाय यह है कि आज के दिन आप सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि सफ़ेद रंग शुक्र देव को अत्यंत प्रिय है और साथ ही आप किसी ज़रूरतमंद को सफ़ेद मिठाई, चावल या कपड़ा दान करें, जिससे शुक्र देव प्रसन्न होंगे और आपको भौतिक सुखों से भर देंगे। तीसरा उपाय शनि देव को प्रसन्न करने के लिए है। आज आप किसी बुजुर्ग, गरीब या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं, खासकर उड़द दाल और काले तिल से बनी कोई वस्तु दान करें और उन्हें अपने घर के दरवाजे पर बैठाकर भोजन कराएं। इसके अलावा शनि मंत्र AUM शनि देवाय नमः का 108 बार जप करें, ताकि शनि की कृपा आप पर बरसे। चौथा उपाय गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए है। आज के दिन एक पीले फूल की माला गुरुवार की पूजा में चढ़ाएं या पीले रंग का कोई फल जैसे केला पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाएं, क्योंकि पीला रंग गुरुदेव को अत्यंत प्रिय है। और गुरु मंत्र AUM गुरुवे नमः का जप करें और किसी ब्राह्मण या विद्वान व्यक्ति को दक्षिणा दें। पांचवा उपाय केतु के लिए है, क्योंकि केतु आपकी राशि में प्रवेश कर रहा है। आपको इसकी शक्ति को आत्मसात करने के लिए ध्यान और मौन व्रत करना चाहिए। आज शाम 5:25 के बाद एकांत में बैठकर 30 मिनट का ध्यान करें और अपनी आंतरिक आवाज़ को सुनें, अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचें और ईश्वर से मार्गदर्शन मांगें। छठा उपाय यह है कि आज के दिन आप अपने घर से सारी गंदगी, पुराना सामान और मकड़ी के जालों को पूरी तरह से साफ करें, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और ग्रहों की कृपा को अवरुद्ध कर सकते हैं। इसके बाद घर को गंगा जल या गौमूत्र से पवित्र करें और धूप जलाएं। सातवां उपाय यह है कि आज आप किसी भी प्रकार की बहस, झगड़ा या कटु वाणी से बचें, अपनी वाणी में मिठास बनाए रखें और हर किसी के साथ सम्मान से पेश आएं, यहाँ तक कि उन लोगों के साथ भी जिन्होंने आपको पहले चोट पहुँचाई हो, क्योंकि यह आपकी ऊर्जा को शुद्ध रखेगा और ग्रहों का प्रभाव बढ़ाएगा। आठवां उपाय यह है
कि आज आप किसी भी व्यक्ति को उधार पैसा न दें और न ही किसी से उधार लें, क्योंकि यह समय आपकी आर्थिक उन्नति का है और उधार आपकी ऊर्जा को गलत दिशा में ले जा सकता है। बल्कि आप अपनी बचत को किसी सुरक्षित निवेश में लगाएं। 9वां उपाय यह है कि आज आप अपने घर के मुख्य द्वार पर AUM या स्वस्तिक का चिन्ह लाल सिंदूर से बनाएं और उसके ऊपर एक चौकोर काजल लगाएं, क्योंकि यह नकारात्मकता को दूर रखता है और सकारात्मकता का आगमन करता है। साथ ही यह ग्रहों की नकारात्मक दृष्टि को भी रोकता है। 10वां उपाय यह है कि आज शाम को सूर्यास्त के समय आप अपने ईश्वर, चाहे वह शिव हो, विष्णु हो या माता रानी की पूजा करें और उन्हें अपनी सभी परेशानियों का हाल सुनाएं और उनसे शक्ति और मार्गदर्शन मांगें। साथ ही उन्हें 5 फूल और एक दीपक अर्पित करें। 11वां उपाय यह है कि आज आप किसी नदी, तालाब या पवित्र जल स्रोत के किनारे जाकर पूर्व की ओर मुख करके 3 बार AUM का उच्चारण करें और फिर जल में 7 काले चने और 7 लाल फूल छोड़ें, जो आपके जीवन से सभी बाधाओं को दूर करेगा और ग्रहों को प्रसन्न करेगा। 12वां और अंतिम उपाय यह है कि आज आप एक कागज़ पर अपनी सभी इच्छाओं को लिखें और उस कागज़ को अपने मंदिर में भगवान के चरणों में रख दें, यह विश्वास रखते हुए कि यह सब पूरा होगा, क्योंकि केतु आपको आपकी इच्छाओं को प्रकट करने की शक्ति देगा और शुक्र उन्हें पूरा करेगा। तो दोस्तों, आज के 10 वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।